नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। दो अक्षर के राम में ऐसा क्या है कि कोई कहता है कि उनमें संसार रमता है, यानी उन्हीं में सेटल हो जाता है, तो कोई उन्हें भव सागर की नाव यानी मोक्ष के द्वार तक ले जाने वाला साधन बताता है। राम में ऐसा क्या है कि रावण जैसा 10 मुख वाला परम बलशाली प्रकांड पंडित और सोने की लंका का स्वामी उनसे परास्त हो जाता है, लेकिन पेशे से एक धोबी के लिए वो अपनी सिया की अग्नि परीक्षा ले सकते हैं, जिनके लिए वो जंगल जंगल पशु पक्षियों तक से उनका पता पूछते रहे थे। राम में ऐसा क्या है कि उनकी जन्मभूमि के अधिकार के लिए 500 वर्षों का इंतजार भी भक्त कर सकते हैं, जबकि उनको कुछ लोग काल्पनिक बताने की कोशिश तक कर रहे हों। राम कौन है, राम क्या है, राम नीति क्या है, राम की राजनीति क्या है? आज यही है सवाल पब्लिक का। राम नाम पर इस बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर में श्री राम जय राम की राम धुन छेड़ दी। आज ये राम धुन प्रधानमंत्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले विधि विधान से यम नियम का पालन कर रहे हैं, तो उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा के कांग्रेस पार्टी के बॉयकॉट पर पहली बार एक बयान दिया। सुनिए उन्होंने आज क्या कहा। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into a election function. इससे पहले कि हम आज की डिबेट पर जाएं, मैं आपको मिलवाना चाहती हूं आज मेरे साथ स्टूडियो में कौन कौन है। मेरी दाहिनी तरफ सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद हैं और बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं। मेरी बाईं तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और प्रियंका गांधी जी के पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं। सुधांशु जी के राइट में है हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे सहयोगी, और आचार्य जी की बाईं तरफ खड़े हैं आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार, कई जगह की सैर कर चुके हैं, पत्रकार से पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से पत्रकार। आशुतोष जी, आपका भी स्वागत है। और आज इस पूरी डिबेट में सबसे पहले सवाल कई जो उठे हैं, मैं इस पूरी डिबेट को 7 सवालों के बीच में रखूंगी। और सवाल पहला इसी बात से शुरू होता है जहां राहुल गांधी ने कह दिया है कि हिंदू धर्म की अथॉरिटी जो हैं वो कह रहे हैं कि ये पूरा राजनीतिक कार्यक्रम है। तो सबसे पहला सवाल है कि कांग्रेस में एक बड़े वर्ग को अयोध्या ना जाने का पश्चाताप है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी अयोध्या ना जाने के तर्क कुतर्क ढूंढ रहे हैं। आचार्य जी, कुछ ऐसी जगह फंस गए? देखिए नाविका जी, पहली बात तो राम राजनीति का विषय नहीं है, राम आस्था का विषय है, राम श्रद्धा का विषय है, राम विश्वास का विषय है, राम त्याग, तपस्या, बलिदान और राम जीवन का विषय है। राम के बिना इस जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती और राम के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।
इसलिए राम पर, हाँ, राम को हम शब्दों में अगर व्याख्या करना चाहें तो जितनी भी व्याख्याएं राम की हुई हैं, मुझे लगता है कि वो कम हुई हैं, जितनी हो रही हैं वो भी कम हैं और जितनी होंगी वो भी कम होंगी। अब सवाल उठता है कि राम और राजनीति का जो ये घालमेल हुआ है, इस पर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रें टिकी हैं। तो मेरा मानना है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि का जो मंदिर बन रहा है, इस मंदिर के निर्माण होने को देखने के लिए कितनी ही आंखें तरस गईं, कितने ही जतन हुए, कितने ही त्याग तपस्या बलिदान हुए, कितने ही संतों ने बलिदान दिया, कितने सालों का संघर्ष हुआ, सदियों की लड़ाई, मुकदमा, नीचे की कचहरी, बीच की कचहरी, ऊपर की कचहरी, अदालत पे अदालत, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देने के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि हम भगवान राम के मंदिर को बनकर के पूर्ण होकर के उसका उद्घाटन होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये हमारे परम सौभाग्य का विषय है। इसमें कोई लेकिन बट परंतु किंतु नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है, आपने कहा कि कोई लेकिन और परंतु अरंतु का विषय नहीं है, फिर लेकिन आ गया आपका बीच में। आप तो वहां जा रहे हैं, सौभाग्य है आपका, राहुल गांधी नहीं जा रहे। यही तो पूरा पेच कहाँ आके फंस गया है। देखिए, पेच यहाँ फंस गया नाविका जी कि जो मैंने बोला ये मेरा निजी विषय, ये मेरी आस्था का विषय है। लेकिन जो आपके सवाल हैं वो इसलिए हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरी राजनीतिक जो भूमिका बनती है, मुझे उसका भी कुछ धर्म निभाना है या नहीं निभाना है। यदि मैं उस पार्टी के पक्ष में खड़ा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं उनको जस्टिफाइड तो उसको डिफेंड तो करना पड़ेगा। मुश्किल पड़ रही है? नहीं, मुश्किल नहीं पड़ रही है, मैं डिफेंड कर ही नहीं सकता, असंभव है। तो आपने कह दिया, लेकिन असंभव है, मगर मैं क्या करूं? अभी सुधांशु जी कहेंगे साहब आचार्य प्रमोद कृष्णम की भूमिका तो विदुर जैसी है, कौरवों के साथ खड़े। तो मैं ना विदुर हूं ना वो कौरव हैं, लेकिन इनको कहने का मौका मिल रहा है। और वो इसलिए मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के नाम से जानी जाती है, जिनकी हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो राजीव गांधी की पार्टी मानी जाती है, क्यों राजीव गांधी जी ने ही राम मंदिर के ताले खुलवाए, उन्होंने ही शिलान्यास कराया। खैर, अब कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं नाविका जी, जिनके पापों की सजा पूरी पार्टी को भोगना पड़ रहा है। और कांग्रेस पार्टी अगर राम विरोधी होती, कांग्रेस पार्टी अगर हिंदू विरोधी होती, सनातन विरोधी होती, पूरी की पूरी पार्टी जिस दिन मुझे लगेगा कि हिंदू विरोधी है, मैं कांग्रेस पार्टी को हाथ जोड़कर जयराम जी की करके चला जाऊंगा। अभी है गुंजाइश? अभी है। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये आचार्य जी बड़ी दुविधा में हैं। मैं नाविका जरूर हूं, पर इनको तब भी नहीं बचा सकती क्योंकि पैर दो नाव पे है, एक राम भक्ति का और एक कांग्रेस की गांधी भक्ति की नाव। देखिए, बहुत जो उन्होंने कहा आचार्य जी ने, मैं उसी में से एक बिंदु लेता हूं। ये कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी से अपनी प्रेरणा लेती थी। गांधी जी की प्रेरणा में तो सर्वत्र राम थे। उनका राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, उनका नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम। और उन्होंने एक नहीं कई जगहों पे लिखा कि मैं सनातनी हिंदू हूं, मैं सर्वाधिक प्रेरणा जिन चीज़ों से लेता हूं उसमें श्रीमद् भगवत गीता, 2 ग्रंथों का नाम, और तुलसीकृत रामायण, उन्होंने इसका उल्लेख किया। मगर समस्या क्या है, ये गांधी की नहीं, ये नेहरू की कांग्रेस है। नेहरू की सोच गांधी जी के ज़माने से ही अलग थी। देखिए, आज़ादी के तुरंत बाद जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, कोई राजनीति हुई क्या? कहीं कोई समस्या नहीं थी। तो उसी समय राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हो सकता था? जो आपने कहा राजनीति का घालमेल, वो किया गया। और मैं कोट कर रहा हूं, 26 दिसंबर 1949 यानी मूर्तियां प्रकट होने के 4 दिन बाद बड़ी नाराजगी के साथ जवाहरलाल नेहरू उस समय के यूपी के चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत को लिखते हैं कि जो कुछ अयोध्या में हो रहा है उससे मुझे बहुत पीड़ा पहुंची है और मूर्तियां तुरंत हटवाइए। इधर वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहता है साहब ये नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद देश में प्रदेश में क्या स्थिति बनेगी हम नहीं कह सकते। याद करिए, वो पार्टीशन के जस्ट बाद के 2 साल थे, यानी उस समय वातावरण क्या था। मगर नेहरू कह रहे हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है और इसके परिणाम देश के लिए घातक होंगे। देश के लिए घातक हुए न हुए, उनकी पार्टी के लिए तो घातक हो गए, तो साफ दिखाई पड़ गया। तो नेहरू जी जो सोचते थे, और उन्होंने अप्रैल 1951 में सोमनाथ मंदिर निर्माण के समय, उस समय जो जाम साहब दिग्विजय सिंह थे, जो सौराष्ट्र के राज प्रमुख थे, यानी जैसे आज की डेट में चीफ मिनिस्टर, उनको लिखा कि साहब आई एम वेरी ट्रबल्ड विद दिस। उन्होंने वर्ड यूज किया ट्रबल्ड विद द रिवाइवलिज्म,
यानी जो भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा है, इससे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। और मुझे इस बात का भी कष्ट है कि हमारे राष्ट्रपति और हमारे कई मंत्री इसमें जा रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इसके खिलाफ हूं और मुझे लगता है देश के लिए ठीक नहीं होगा। तो ये उस परंपरा की। उसके बाद आइए, इंदिरा जी के जमाने में तो क्या हुआ सबको पता, गोरक्षक संतों पर नवंबर 1966 में गोलियां चली। उसके बाद राजनीति बताएं क्या थी। आज के बच्चों को और यंगर जनरेशन को याद रखना चाहिए, 1949 के बाद 12 साल तक मुस्लिम पक्षकार नहीं था। 12 साल टाइटल सूट की एक मियाद होती है कि अगर आपने 12 साल तक किसी लैंड पे क्लेम नहीं किया तो योर क्लेम इज फॉरफिटेड। 12 साल पूरा होने में जब एक हफ्ता रह गया था दिसंबर 1961 में, और एक और मैं बात कह दूं, आपको पता है 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब भगवान प्रकट हुए, इसकी गवाही किसने लिखी है? वहां पे मौजूद पुलिस के सिपाही अब्दुल बरकत ने। उसने कहा कि मुझे पूरी लाइट दिखाई पड़ी और लाइट दिखने के बाद जब वह लाइट हटी तो वहां पर, ये उसका मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है, अब्दुल बरकत को लाइट दिख गई थी 49 में, मगर ये राहुल गांधी को आज तक नहीं दिख रही है, कांग्रेस को आज तक लाइट नहीं दिख रही है। बहुत बड़ी समस्या है। और उससे बड़ी समस्या क्या भाई, बाबरी पक्ष का पैरोकार कौन था? इकबाल अंसारी। अब इकबाल अंसारी राम के साथ है, उसे इनवाइट भी किया गया। देखिए कितनी बड़ी उदारता, हमने गोली चलवाने वालों को भी इनवाइट किया गया है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा, इकबाल अंसारी। और इकबाल अंसारी ने कहा मैं आऊंगा। सोचिए, जो बाबरी पक्ष का पैरोकार था वो आएगा, मगर ये जो है इनको जाने में तकलीफ हो रही है। राजनीति यहां पर है। परंतु चिंता मत करिए, जो लोग राम के साथ नहीं रहते हैं, तो कहा गया राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोकुल तारनहारा। राजनीति का भी मैं कनेक्शन बता देना चाहता हूं। जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, जब वो प्रखरता में बढ़ा, हम 2 सीटों वाली पार्टी थे और कांग्रेस 414। उत्तर प्रदेश में हमारी 16 या 17 सीटें थीं, इनकी थी 283 या 84, ऐसे 280 के आसपास थीं। आज स्थिति क्या कि हम 303 सीटों वाली पार्टी हो गए और ये 52 पे, और उत्तर प्रदेश में एक सीट पे। और आप सोचिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम पहले 325 और अब 255। बस ये बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि राम नाम के पट तरे देवय को कछुनाई, काले गुरु संतोष या हौस रही मनमाए। और ये वही है, मैं कह सकता हूं, गांधी के राम राज्य की वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा अब हो रही है। इसलिए मैं सिर्फ अंत में यह कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरफ आगे बढ़ रहा है, कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। आशुतोष जी, और इसी बात से मैं सवाल नंबर 2 पर आती हूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष कोई ना कोई तरीके ढूंढ रहा है, बहाने ढूंढ रहा है कि किसी तरह से जस्टिफाई कर सके कि नहीं जाना है हमें अयोध्या, नहीं जाना है 22 जनवरी के इस उद्घाटन के समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में। और कभी कह देते हैं शंकराचार्य जी ने कहा है, अब 2 शंकराचार्य जी ने आकर और हमें इंटरव्यू में मुझे कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, और दूसरी तरफ अर्ध निर्मित है, इनकम्प्लीट है मंदिर। तो भैया, जब सोमनाथ का मंदिर बना था और जब वहां शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे, तब कौन सा मंदिर कंप्लीट हो गया था? मंदिर कंप्लीट तो 14 साल बाद 1965 में हुआ था। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो क्या इसे भी बहाना माना जाए? नमिका जी, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं, जो भगवान राम है, जिन्होंने जब उनका राज्याभिषेक हुआ और उसके बाद जब उन्होंने जो पहली बार कही बात, वो मैं सुना देता हूँ। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जाओ अनीत कछु भाषाओ भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। भगवान राम कहते हैं कि अगर मैं भी कोई अनीत की बात करूं तो हे प्रजा, मुझे टोक देना और मुझे कहना कि मैं गलत कह रहा हूं। ये है भगवान राम की राम राज्य की व्याख्या, जिसमें वो कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कहु नहीं भापा। ये है भगवान, यानी सच बोलना चाहिए। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा? जो कहा आधा सच कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 में जो अपना जजमेंट दिया, उसमें 1949 में जो भगवान प्रकट हुए की जो बात कही गई है, उस पर क्या लिखा गया है, ये सुधांशु जी को बताना चाहिए। उसमें लिखा गया है बाकायदा, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। मैं अगर कह दूं तो शायद मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो जाए और शायद मुझे घसीटते हुए लेके जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि षड्यंत्र के तहत वहां भगवान राम की मूर्ति को रखा गया। मैंने नहीं कहा, यह सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में लिख रहा है इस बात को। तो सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और उस वक्त अगर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गलत तरीके से मूर्ति को रखा गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप दोषी ठहराते, बिल्कुल दोषी ठहराइए, लेकिन जनता ने दोषी नहीं माना था उनको। 1947 से लेकर 1977 तक 30 साल कांग्रेस पार्टी को कभी 345 सीटें मिली जो भाजपा को अभी तक नहीं मिली हैं, कभी 355 सीटें मिली, कभी 371 सीटें मिली। तो क्या माना जाए? जब वो राम के खिलाफ थे, जब वो हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे थे, जब वो सोमनाथ मंदिर का विरोध कर रहे थे जैसा कि भाजपा कह रही है, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जनता तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। जनता ने क्यों उनको अपना आशीर्वाद दिया? वो क्यों लगातार चुनाव जीतते रहे? न केवल चुनाव जीतते रहे बल्कि भयंकर बहुमत के साथ जीतते रहे, जो कम से कम पिछले 2 चुनाव में भाजपा नहीं कर पाई। अच्छा का भयंकर बहुमत। तो प्रश्न यह है, आज की तारीख का प्रश्न यह है कि जो दोनों शंकराचार्यों ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है और सत्य हिंदी को दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीति हो रही है, और अगर इसी तरीके से होता रहा तो वहां असुर का, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं फिर कान पकड़ रहा हूं। तो प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि जब जो काम शंकराचार्यों को करना चाहिए वो काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, प्रधानमंत्री हम सबको रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन शंकराचार्य में से चारों में से कोई भी नहीं जा रहा वहां पे। 2 शंकराचार्य स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि भाई जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, धर्म के हिसाब से नहीं, शास्त्र के हिसाब से नहीं है। इसका जवाब सुधांशु जी नहीं देते, और ये धर्म के भी ज्ञानी है, साइंस के भी ज्ञानी है, बड़े महाप्रतापी ज्ञानी है ये, लेकिन 1949 का सच ये नहीं बताते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 2019 में ये भी लिखा, चलिए इस पर बाबरी मस्जिद जो है षड्यंत्र के तहत ढाई गई। आप 4 से 2 शंकराचार्य पे तो आ गए। पहले तो भ्रम फैलाया जा रहा था कि चारों के चारों शंकराचार्य खिलाफ हैं, अब कम से कम 2 शंकराचार्य खिलाफ हुए, तो दो को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये भी सिद्ध हो गया। क्यों? नाविका जी एक मिनट, राष्ट्रीय चैनल है आपका, सब लोग देख रहे हैं, मैंने कभी ये नहीं कहा, ना आज कहा, ना आज से 10 दिन पहले कहा, ना 25 दिन पहले कहा कि चारों शंकराचार्य जो है इसका विरोध कर रहे हैं। चारों 10 सेकंड, चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे, 2 ने स्पष्ट तौर पर विरोध किया, कहा कि राजनीति हो रही, राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा, और शास्त्र सम्मत मूर्ति का वहां पे स्थापन नहीं हो रहा। चलिए, फैक्चुअल सिचुएशन ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा चारों खिलाफ है, अब 2 खिलाफ है, और फैक्चुअल सिचुएशन ये भी है कि उन्होंने कहा हम अभी नहीं जा पा रहे, हम बाद में जाएंगे, अभी जाना नहीं हो पा रहा। देखिए, मैं ये भी बात बता दूं, शंकराचार्य हमारे यहां इतनी उच्च अथॉरिटी माने जाते हैं कि वो किसी भी भूमि पूजन अथवा शिलान्यास या कितने मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा में आए वो पहले बता दें। और जब शंकराचार्य जी का आप कोट करते हैं तो निश्चलानंद जी का वो भी स्टेटमेंट कोट करिए, उन्होंने पूरी बात कही है कि मैं कम से कम ये कहता हूं कि मोदी सनातनी हिंदू है, इसलिए वो अयोध्या में जा तो रहे हैं, अन्यथा अगर वो सेकुलर होते तो जाना ही अवॉइड कर देते। ये सेंटेंस क्यों गायब कर देते हैं? और दूसरा, मैं पार्टी के अंदर कहता हूं, ये बताइए, ये कल की पीठाधीश्वर हैं, ये धर्माचार्य हैं, इनसे बड़ी अथॉरिटी किसकी है कांग्रेस पार्टी में? अरे भाई, अपनी पार्टी में जो धर्माचार्य है उसकी बात तो मानो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। तो अपने में तो मान नहीं रहे हैं और दुनिया भर को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो आशुतोष जी ने कहा, मैं बिल्कुल टेक्निकल बात बताता हूं। देखिए, कोर्ट अगर कहेगा तो कोई कोर्ट यही बात कहेगा, मगर मैंने स्टेटमेंट कोट किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। 27 दिसंबर 1963 हजरत बल की मस्जिद में, जहां माना जाता मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, मुई मुकद्दस, ये खबर उड़ी कि वो बाल चोरी हो गया है। श्रीनगर से लेके, लखनऊ से लेके हैदराबाद तक दंगे हो गए। उसके बाद सरकार ने कहा नहीं साहब, वो नहीं हुआ है, वो बाल यथावत है। अब बात आई कि वो बाल कैसे माना जाए। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अब क्या हुआ? कहा साहब हम इसकी टेस्टिंग करा देंगे, हम कार्बन डेटिंग करा देंगे। कुछ नहीं, ये तो मजहबी मामला है, तो हमारे मुल्ला मौलवी तय करेंगे। और चार्टर्ड प्लेनों से मौलवियों को वहां भेजा गया, और जब उन्होंने फतवा दिया कि हां ये वही है, अब अगर कोर्ट में जाते तो क्या कहता? अब मैं दूसरी बात बताता हूं। मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला इस आधार के ऊपर कि 2 लोगों की बीमारी बगैर अस्पताल में इलाज कराए हुए प्रार्थना के द्वारा सही हो गई। इस आधार पे उनको सेंटहुड मिला है, और यह लिखा हुआ है क्रिश्चियन मान्यताओं में कि मेरेकल उसको माना जाएगा। 2 मेरेकल, और मेरेकल की डेफिनेशन में लिखा इट शुड नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अब किसी की औकात हो तो बोल के दिखाए।
उसको कोर्ट में ही ले जाके दिखाए तो कोर्ट तो यही कहेगा कि नहीं हो सकता, कोर्ट यही कहेगा कि टेस्टिंग कराओ। अब तो स्थिति है कि हम टेस्टिंग कराने की बात कहते हैं, ये कहते हैं मत कराओ। उस समय ये खुदाई पे के अगेंस्ट थे, अब काशी विश्वनाथ में कहते हैं रडार मैपिंग भी मत कराओ। अरे मैं तो कहता हूं खुली जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जाएगी उतना उतना वो यथार्थ सामने आता चला जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये जितना भी प्रकार का ज्ञान है, कम से कम हमारे भगवान कोर्ट में गए, बाकी किसी के मैटर को कोर्ट में लाने की भी स्थिति हो। और हम और तो और छोड़िए, अगर इस देश की संसद ने कभी एक बार ऐसा किया है कि उसने कहा धार्मिक मान्यता कोर्ट से ऊपर, कब? शाबानो केस। उन्होंने कहा अगर शरिया ये कहता है कि तलाकशुदा महिला को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो एक्ट आएगा और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रौंद कर हम शरिया को उसके ऊपर कर देंगे। तो भाई पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि से नर न घनेरे। मैंने क्यों सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया? इसलिए क्योंकि आपने कहा कि कोर्ट के अंदर उन्होंने बयान दिया, तब मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, अदरवाइज मैं जिक्र नहीं करता इस बात का। अब आगे बताइए। हमने कोर्ट का नहीं, मजिस्ट्रेट जाके बयान। अरे भाई मजिस्ट्रेट भी तो कोर्ट ही होती है। बिल्कुल, मजिस्ट्रेट तो कोर्ट होती है। मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट किया ना आपने आप कोर्ट का जब आपको सूट करे तो आप कोर्ट के पास जाएं, जब आपको सूट ना करे तो आप कोर्ट के पास। अरे भाई मैं आपने कोर्ट का जिक्र किया इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। और हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। जब आपको सूट करे आप शंकराचार्य का नाम ले, जब आपको ना सूट करे तो आप कोई और नाम ले, ये भी तो चल रहा है। लाइट दिखी थी कि नहीं? आपको हिंदू धर्म कोर्ट में कहा गया है। ये बड़ी अजीब बात है। हिंदू धर्म का जिक्र बिना अब्दुल बरकत के नहीं हो सकता, बिना शरिया के नहीं हो सकता, बिना शाहबानों के नहीं हो सकता। अरे भाई आप शंकराचार्य की बात करिए, आप रामानुजाचार्य की बात करिए, आप वेद की बात करिए, उपनिषद की बात करिए, आप चारवाक की बात करिए। आपको बार बार मुसलमान इस्लाम लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? यही सवाल है। और हर्षवर्धन हमें लाने की जरूरत पड़ती है। भाई अभी मैं तो नहीं लेके आया शरिया का जिक्र, मैंने तो शाहबानों का जिक्र नहीं किया। इसलिए कि भारत का संविधान दुनिया का इकलौता सेकुलर देश है जहां पर शरिया के सारी चीजें संविधान में आ गया, वरना एक सेकुलर देश। इसलिए मैं बताता हूं, अब सुनिए मैं बता रहा हूं। भाई अमेरिका के अंदर डिबेट होती है, कोई क्रिश्चियन कहता है कि हिंदू धर्म, हाँ मैं बता रहा ऐसा है। सुनिए ये देश, मैं बता रहा हूं इसलिए कि ये देश आजाद हुआ। सऊदी अरबिया में होता है तो कहता है हिंदू धर्म में ऐसा हो रहा। अरे भाई आप इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड, आप हिंदू धर्म के बारे में बात करिए। मैं जवाब दे रहा हूं इसलिए कि जब ये देश आजाद हुआ दो तो बने मुस्लिम देश और इंडिया बना पार्शियल मुस्लिम देश। अदरवाइज मैं चुनौती से कहता हूं एक सेकुलर देश बताइए जहां पर सब्सिडी और ये चीजें होती हो। इसलिए आज हम उसको ट्रू सेकुलर देश बता रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए आप कह रहे हैं वो जब जवाहरलाल नेहरू गलती करे तो आरएसएस ने क्या किया? कौन सा आंदोलन किया? कितने लोग फांसी पे चढ़े? कितने लोग उपवास किया? तब तो आप चुपचाप अपने घरों में बैठे थे, बिलों में बैठे हुए थे। तब आपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए क्यों कुछ नहीं किया? और आज आप कहते नेहरू ने ऐसा किया। आप अरे भाई नेहरू ने सुनिए 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए क्या कहा नेहरू ने? I put true faith and allegiance to His Excellency King George VI। आप क्या बात करते हैं उसके बाद प्रतिरोध में? अरे बताइए क्या किया मुझे ये बताइए। सुनिए भाई, आप ये कहते हैं इतिहास उन्होंने लिखा है, आपने इतिहास लिखा क्या? और कह रहे हैं आजादी आपने आमरण अनशन किया क्या? आपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए जान दी क्या? शांति 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 शांति। आप आज फ्रीडम स्ट्रगल भी लड़ लेंगे, आप राम मंदिर का आंदोलन भी आज ही कर लेंगे, आप कोर्ट की बात भी आज ही कर लेंगे, और हिंदुओं की बात होते हुए मुसलमानों की बात क्यों होती है? एक सेंटेंस जरूर कहना, फ्रीडम स्ट्रगल कही जाती है। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ। 1 साल तक गवर्नर जनरल अंग्रेज रहा, 2 साल तक आर्मी चीफ अंग्रेज रहा, 1954 तक एयरफोर्स चीफ गेराल्ड गिब्स रहा, 1957 तक नेवी चीफ रहा। कौन सी आजादी की आप बात करते हैं? किस आपने क्या किया आजादी के लिए बताइए पहले मुझे। हमने आपने नेहरू के जिम्मेदार, अरे आपके कितने लोग शहीद हुए जरा बताइए, आपके कितने लोग जेल गए बताइए। अब मैं कहता हूं क्या कभी आपके आरएसएस प्रमुख जेल गए सिवाय 1930 में? वो भी आरएसएस के प्रमुख का मैं आरएसएस का पद छोड़कर मैं नीचे मैं हट जा रहा हूं भैया। बाकायदा कहा गया कि आप आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे। अरे भैया, आपको आजादी की लड़ाई बोलने का क्या हक है? आपका तो बोलने का कोई हक नहीं। आप भगवान में आस्था नहीं रखते, आप एथीस्ट हैं, आपको बोलने का हक है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी एक सांसद है, उन्हें बोलने का हक नहीं, उनको बोलने का हक नहीं है। आप कह रहे हैं इस देश में लोकतंत्र मर चुका है, एक अथॉरिटेरियन रेजिम है, उसी पार्टी के प्रवक्ता को बोलने का हक नहीं है, सिर्फ आशुतोष जी को हक है। ये आज दुनिया के सामने जाहिर हो गया। नहीं, सुधांशु जी आप बार बार बोल रहे हैं, आपने अभी कहा आप बार बार बोल रहे हैं, हमारे हिंदू परंपरा की बात करता हूं मैं आपको। चारवाक
जिन्होंने वेदों के बारे में क्या कहा है, अभी मैं बोलूं तो जेल चला जाऊंगा मैं, उनको ऋषि माना गया। आप मुझे अथीस्ट कहते हुए आप हिंदू धर्म से बाहर नहीं निकाल सकती मुझे। यह हिंदू धर्म की महानता है कि चारवाक को भी ऋषियों का दर्जा दिया गया, जिन्होंने कहा कि जीवन के अलावा कोई जीवन ही नहीं। सुनिए, डॉक्टर हेडगेवार 1920 में सत्याग्रह में जेल गए और महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2009 में जब इनकी सरकार थी, उसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पूरा विवरण है, उसमें डॉक्टर हेडगेवार का वर्णन है। पर एक बात इनसे पूछना चाहता हूं, हमारे तो सावरकर जी काला पानी गए, मैं चुनौती से कहता हूं कांग्रेस का अध्यक्ष स्तर का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया हो, एक नेता बताइए जो फांसी हुई हो, एक नेता बताइए जिसको काला पानी हुई हो, लाला लाजपत राय के अलावा एक नेता बताइए जिसको लाठियां पड़ी हो। वाह भाई वाह, मतलब न फांसी हुई, न गोली खाए, न काला पानी हुई, और बल्कि कैसे जलवाए जलाल से जेल में रहते थे, अहमदनगर किले में रहते थे। नेहरू जी का फुट पड़िएगा, उन्होंने कहा वॉलीबॉल खेलने के लिए भी था, वो रसोइया भी था, और वो किताब लिखने के लिए वो भी आजादी के बारे में, महापुरुषों के बारे में इतनी घटिया बात कहने का घटिया नहीं, कंप्लीट वर्षों जवाहरलाल नेहरू ने खुद लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? इस्तेमाल नहीं करता। आजादी के महापुरुषों के बारे में आप महात्मा गांधी के बारे में अब आंदोलन, नेहरू के बारे में स्वतंत्रता, सुनिए, 1948 में शिमला में माउंटबेटन के परिवार के साथ छुट्टी मना रहे थे, जाकर एक कभी चेक कर लीजिए, और हा करके हाथ भी रहे थे, आंदोलन लड़ रहे थे। आप आरएसएस के लोग क्या कर रहे थे, किस बिल में छुपे हुए थे? मुझे बता दीजिए। आशुतोष जी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूं कि अब वो दौर गुजर गया। अब हम हैं सन 2024 में, जब राम मंदिर बन रहा है। तो ये जो पुराने ख्वाब, ख्याल, नाइटमेयर्स आपको आते हैं, इनको हम फिर किसी दिन दुरुस्त करेंगे। बगल में आते हैं। ऑन द लाइटर नोट बहुत हो गया। देखिए, आपने रामचरितमानस की चौपाई सुनी होगी ना, हुई है वही जो राम रचि राखा, जो को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तब बस शाखा का दूसरा अर्थ भी समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं, हुई है वही जो राम रचि राखा, चाहे जितनी रोको शाखा। बिल्कुल। और सवाल मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे पूछना चाहती हूं। आज विपक्षी दल ये तो कहते हैं कण कण में राम, मन मन में राम, लेकिन अयोध्या जाने से परहेज है, और अयोध्या में श्री राम की पूजा करने को, और वो भी 22 जनवरी को करने से बहुत डर लगता है। अब मुझे ये बता दीजिए, ये दिक्कत, ये विरोध कहां से पैदा हुआ? क्या ये राम के प्रति इनकी भावना है, या सिर्फ मोदी के प्रति जो दुर्भावना है उसी से प्रेरित है? जी, सबसे पहले तो ये कि इस राम राष्ट्रोत्सव के मंच पर आशुतोष जी मानस की चौपाइयां कह रहे हैं, इससे सुंदर क्या हो सकता है? इससे सुंदर सुखद कुछ हो सकता है? मतलब मुझे तो नहीं ध्यान में है कि आशुतोष जी मानस की औढ़धानी, मेरा तो नाम ही है पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। आपको अभी पता चला मैं क्या कर सकता हूं? ये कि इस देश में गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस पर टिप्पणियां करने पर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिखती रही इस देश में। और मुझे तो सब कुछ ठीक लगा, लेकिन आचार्य जी ने कह दिया कि राम पर राजनीति हो रही है, गड़बड़ है। राजनीति नहीं होती तो राम मंदिर ही नहीं होता, और राम राजनीति की मर्यादा है कि न तो बाली का साम्राज्य लिया, न लंका ली सोने की। राम धर्म की मर्यादा है कि रावण को मारा भी तो लक्ष्मण को जब उपदेश लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए भेजा, तो कहा सर से हटो, पैर की तरफ आओ, प्रणाम करके आओ, तब इधर आओ। राम परिवार की मर्यादा है, चाहते तो न जाते वन की तरफ, लेकिन कहा कि ना, हमारे पिता को, हमारी मां को पीड़ा नहीं होना चाहिए। और तो और राम तो बालपन की भी मर्यादा है। जब कोई कहता है कि हमारे घर में राम जन्मे हैं, तो वो तो नटखट नहीं, मर्यादित बालपन की उम्मीद करता है। और उन राम के लिए विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि किसी को षड्यंत्र करना पड़ा कि राम मंदिर बने। आप कल्पना कीजिए, इस देश में, जिस देश में राम के नाम से सब कुछ है, वहां एक वर्ग बड़ा तैयार रहा जो कह रहा है कि षड्यंत्र करके राम मंदिर बनाया गया। और सर्वोच्च न्यायालय के छिटपुट ऑब्जर्वेशन को तो लेकर आए, लेकिन जो आखिरी फैसला आया जो कह रहा है कि वहीं राम जन्म स्थान है, बाबरी के नीचे 14 कलश हिंदू मंदिरों के, सब कुछ टिका उसी पर, जो कुछ मिला वो हिंदू मंदिरों का अवशेष, उसको भूल गए। यानी मानस का उपयोग भी आपको राम के खिलाफ करना है। गोस्वामी जी को बड़ी पीड़ा हो रही होगी। वो कह रहे हैं दूसरे देश में तो शरिया का उदाहरण नहीं देते हैं, अमेरिका में तो हिंदू की बात नहीं करते, और तो और सऊदी अरब की बात कर गए शायद।
अरे जो इस्लामिक कंट्री है, जहां किसी दूसरे को अपने फेथ को उस सम्मान के साथ करने की इजाजत नहीं थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होता तो यूएई में हिंदू मंदिर नहीं था। अमेरिका में बाइबल की शपथ लेकर राष्ट्रपति आता है। आप कल से कहिए ना कि सब गीता की शपथ लेकर आएंगे, और उसके बाद फिर करवा दीजिए ना। उसके बाद फिर उसी तरह से करिए। संविधान में तो है, संविधान में करवा दीजिए। संविधान में तो है। आप कह रहे हैं राम दरबार भी है। पाकिस्तान ने इस्लाम को करवा दिया, आप करवा दिए बहुमत। आप किसने रोका? आपके भाई साहब संविधान खोल कर देखिए। नहीं, संविधान में राम दरबार की तस्वीर है, संविधान में कृष्ण औपचारिक जी तौर की पर कर दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं, कह दीजिए कि हिंदू धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है और बाकी किसी धर्म को मान्यता नहीं है, कर दीजिए ना, जैसे पाकिस्तान ने किया। नहीं, अगर आप इस मुल्क को पाकिस्तान यही बात मैं आचार्य जी आपसे पूछना चाहती हूं कि जब आप कहते हैं कि राजनीति में आ गई है राम, जब कांग्रेस पार्टी को वोट चाहिए तो कहती है ना कि हिंदू पार्टी है। क्या कहा नहीं कि मैं शिव भक्त हूं, जनेऊ धारी हूं और कोट के बूट के ऊपर पहन लिया था जनेऊ। अब ये किसने कहा था? किसने कहा था? राहुल गांधी को किसी ने नहीं कहा था, लेकिन औपचारिक तौर पर फोटोएं वहां पर मीडिया को रिलीज की गई थी कि जनेऊधारी हैं। अब ये राजनीति थी कि ये राजनीति थी? आप देश को समझा दीजिए। दूसरी बात, शंकराचार्य की बात करते हैं आप। वाह, 2004 में शंकराचार्य ज्ञानेंद्र को अरेस्ट किसने करवाया था? वही अथॉरिटी जिनके बारे में आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो हिंदू धर्म की अथॉरिटी हैं। उन्हें अरेस्ट करने समय कुछ सोचा था आचार्य जी? अब ये कौन सा हिंदू धर्म है? ये कौन सा धर्म है जहां चित भी मेरी पट भी मेरी, सुबह हो तो मैं कुछ कह दूं, शाम हो तो मैं कुछ और कह दूं उसके विपरीत? ये कौन सा धर्म है और ये राजनीति है? ये क्या हो रहा है? और देखिए नाविका जी, पहली बात तो ये जो डिस्कशन है इसके हम पार्ट बन रहे हैं, डिबेट के पार्ट बनना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसा आपके इस शो के बाद ऐसा लगेगा कि जैसे आशुतोष जी और आचार्य प्रमोद कृष्णम राम विरोधी हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और सुधांशु जी राम के समर्थन में। जबकि सबसे ज़्यादा मैं चिल्ला के ये कह रहा हूँ कि भगवान राम इस भारत की आत्मा है, भगवान राम सत्य हैं, भगवान राम शाश्वत हैं, भगवान राम सनातन है, सनातन की कल्पना नहीं की जा सकती। आचार्य जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और हमारी संस्कृति में किसी आचार्य को चिल्लाकर कुछ नहीं कहना पड़ेगा। वो धीमे से भी कहेगा, हम मान लेंगे कि वो राम भक्त है। चिल्लाना आपको अपनी पार्टी में पड़ता है। दुख की बात ये है, आवाज वहां आपकी दबाई जाती है, यहां कोई नहीं दबाएगा और यहां आपको पूरी इज्जत के साथ हम मानते हैं कि आप राम भक्त। आपका आभार। ठीक है, दूसरा विषय ये है कि सुधांशु जी ने 2-3 बातें जो कहीं बिल्कुल मैं सहमत हूँ। भगवान राम सबके हैं, भगवान राम से ही ये सब कुछ चल रहा है, हम तो सब मानते हैं। आशुतोष जी के ऊपर ये कहा गया कि वो एथिस्ट हैं, वो नास्तिक हैं, या वो खुद कहते हैं, हर डिबेट में कहते हैं, इसीलिए मैंने। पर मुझे ऐसा लगता है कि उनका नाम ही आशुतोष है, भगवान शिव का जिसका नाम हो वो एथिस्ट कैसे हो सकता है? बिना भगवान के तो कुछ हो ही नहीं सकता। हे आशुतोष जी महाराज, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। ये कैसे हो गया आशुतोष? राज जी का नाम रामराज है। हाँ, हे आशुतोष जी, मैं तो आपका नाम सुनकर ही आपको प्रणाम कर लेता हूँ, क्योंकि भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है। अब दूसरी बात जो कहना मैं चाहता हूँ, देखिए मानस की पूरी कथा भगवान शिव कहते हैं। बिल्कुल भगवान शिव कहते हैं। मैं तो मानता हूँ कि रामचरितमानस की कथा आशुतोष जी भी कहेंगे, कहना शुरू ही कर दिया। सुनिए, अब जाकी रही भावना जैसी नाविका जी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब एक बात जो सुधांशु जी ने कही, मैं उसका विरोध करना चाहता हूँ। सुधांशु जी का पूरा जो वक्तव्य है वो इस दिशा में जा रहा है कि जैसे भगवान राम को जनाने का, भगवान राम की मर्यादा को पहचानने का, भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकारने का जो कार्य हुआ है वो भाजपा ने किया है या उन्होंने किया है। मैं इसका विरोध करता हूँ। नंबर 1, 1980 में भाजपा की स्थापना हुई। राम तो आदिकाल से हैं, राम के बिना तो सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। 1925 में लगभग जो है आरएसएस की उत्पत्ति हुई, लेकिन राम तो उससे भी पहले से हैं। दूसरा, हेडगेवार जी आरएसएस के संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन जब आरएसएस की स्थापना हुई है उससे पहले वो कांग्रेस के हिस्सा थे। तो मेरा जो विरोध है सुधांशु जी से वो सिर्फ इस बात को लेकर है कि आप पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनके बहुत से फैसले हैं
जो आपको गलत लग सकते हैं, उनके बहुत से फैसले हैं जिन पे उंगली उठी हैं और उठाई जा सकती हैं। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के जो प्रधानमंत्री बने, चाहे वो इंदिरा गांधी हों, चाहे वो राजीव गांधी हों, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हों, उनके फैसलों पर विरोध करना, उनकी आलोचना करना, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और जब नरेंद्र मोदी जी भगवान की कृपा से वो जब तक हैं स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, लेकिन जब अगला इतिहास लिखा जाएगा तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के फैसलों पर भी लोग सवाल खड़े करें। ये सवाल चलेगा, लेकिन आप पूरे के पूरे पंडित नेहरू को ये कह दें कि उन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया। आप कांग्रेस पार्टी को ये कह दें कि वो राम विरोधी है। मैं आशुतोष जी की बात से सहमत हूँ। हालांकि पार्टी के भीतर मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि भगवान राम से मत लड़ो, भाजपा से लड़ो। मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा से लड़के भाजपा को हराया जा सकता है, लेकिन भारत में भारत के जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचा के भगवान राम से लड़के राम को नहीं हराया जा सकता है। तो मैं कह रहा हूं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो मैं कह रहा हूं तो मेरी सराहना होनी चाहिए, मेरे को प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन मुझ पर आप भी उंगली उठा रही हैं, आप भी तीर मार रही हैं, वो भी जहर में भिगो भिगो के मार रही हैं। तो मैं कितने एक सेकंड भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम राक्षसों के साथ खड़े हैं, और अभी सुधांशु जी का अगला डायलॉग होगा, कल की पीठाधीश्वर देखिए ये विदुर बन गए हैं, कौरवों के साथ खड़े हैं। और मेरी पार्टी के भीतर लोग कहते हैं, यानी कि बीजेपी कहती है आचार्य प्रमोद कृष्णम राम मंदिर जा रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम राम मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम भाजपाई हो गए हैं, और भाजपा कहती है आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेसी हैं। भाई मैं जाऊं तो जाऊं कहां? टाइम्स नाउ के स्टूडियो में। देखिए वैसे जो हम सुधांशु जी, मेरा सवाल है सुधांशु जी से, मेरा सवाल ये है कि सुधांशु जी, प्रत्येक पार्टी में हर एक प्रकार के लोग होते हैं, जैसे एक भांति भांति के, जैसे एक सीरियल आया था ना कि वो एक सीरियल आया था विक्रम बेताल, उसमें जो बेताल सिर पे बैठता है तो मति भंग कर देता है। तो हमारी पार्टी में भी कुछ बेताल हैं जो नाम बताएं तो जाने, नाम बताएं तो जाने। मेरा वो तो बेताल 25 ही है, वो 25 लोग हैं, कहां नाम बताए। अब नाविका जी कह रही है नाम बताइए, इसका मतलब मेरा सर। जो आपने बात कही, कितनी अच्छी बात हर्षवर्धन जी ने कही थी। भगवान राम की मर्यादा की पराकाष्ठा जानते क्या है? जब भरत उनसे मिलने चित्रकूट में गए तो तीनों माताएं थी साथ में। कैकेयी कहती हैं कि मैं अपने वचन के बंधन से मुक्त करती हूं बेटा तुमको, तुम वापस चलो। तो राम क्या कहते हैं? वचन मेरे पिता का था, अब पिता नहीं है। तो अब पिता नहीं है तो मेरा वचन जो पिता के प्रति था वो पिता वापस ले सकते थे, अन्य किसी के द्वारा नहीं, अन्यथा उनकी आत्मा कष्ट होगा। जो कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये उच्चतम आदर्श थे। ये आदर्श की पराकाष्ठा है कि यदि मेरे पिताजी मृत्यु से पूर्व कुछ कह गए तो अब उसके लिए मुझे जीवन में जो सहना पड़ेगा सहूंगा। इसलिए भारत की सभ्यता अनादिकाल से आज तक बची हुई है, ना दुनिया में सारी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने बात कही सच सही है कि डॉक्टर हेडगेवार पहले कांग्रेस में भी थे। 1920 के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाने का प्रयास किया, जो कांग्रेस ने नहीं पारित किया। यानी तब तक कांग्रेस टोटल इंडिपेंडेंस के लिए नहीं लड़ रही थी, वो उसने 1930 26 जनवरी को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन कांग्रेस ने पारित किया था पूर्ण स्वराज। यानी 10 बहुत साफ है कि इंडिपेंडेंस की लड़ाई 1930 के बाद की थी, उससे पहले की अलग थी। मगर जो इन्होंने कहा साहब जवाहरलाल नेहरू जी को हम ऐसा कह देते हैं वैसा कह देते हैं, तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1959 में ललित कला अकादमी में अपने एक उद्बोधन में, और मैं सोर्स के साथ कोट कर रहा हूं, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 47, पेज नंबर भी कहिए तो बता दूंगा, एडिटेड बाय एस गोपालन, जो ऑफिशियली कराया गया, जिसमें वो क्या कहते हैं कि मैं दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिरों में जाता हूं तो मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं, मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है, मैं घबरा सा जाता हूं। और उसी भाषण में वो कह रहे हैं मगर ताजमहल में आकर देखकर मुझे एक आनंद की अनुभूति होती है। अब मैं कहूंगा कि मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैंने सोर्स के साथ कोट किया। और अभी बलबीर पुंज जी जिन्होंने अपनी किताब ट्रिस्ट विद अयोध्या लिखी है, उसमें बाकायदा इस चीज को कोट किया। बड़े बड़े पत्रकार आए, उलट पलट के देखा, कंप्लीट वर्स सेलेक्टेड वर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में उनके द्वारा बोला गया भाषण यथावत है, और ये ऑल इंडिया रेडियो की आर्काइव में भी है। भाई अब इसके बाद आप तय कर लीजिए कि जिसको मंदिरों में आके डिप्रेस्ड फील होता हो, दक्षिण भारत के उन शानदार मंदिरों में, कैसा मंदिर
वृद्धेश्वर का मंदिर जिसपे 80 टन का वो रखा हुआ है। धर्म विरोधी थे, राम विरोधी थे, कहते क्यों नहीं? सुनिए, इसके अलावा एक और सवाल, भाई ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूँ। एक और सवाल उठाया है आज, क्योंकि आप लोग सिलेक्टेड तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटेंस यहां से पकड़ लिया, बोला ये पूरा। अच्छा, आपने कहा कहिए, तो मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे हुआ नाड़ी है। आशुतोष नहीं कहा आपने, ये मैंने सही किया, लेकिन एक सवाल आज और उठाया है विपक्ष ने, और उन्होंने कहा है कि जहां राम मंदिर बना है वो शायद 4 किलोमीटर दूर है गर्भगृह से। गर्भगृह से, ये संजय राउत जी ने कहा है कि गर्भगृह से 4 किलोमीटर दूर है, यानी कि बीजेपी ने पहले ही तय किया था कि वो विवादित ढांचा गिराना है, मस्जिद गिरानी है। इससे आपकी प्रवृत्ति का सबको नजारा पता चला। देखिए, महाभारत में एक संजय थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। अब इनके पास ये कौन सी दृष्टि है जहां से उन्होंने देख के, मुझे तो पता चला कोई गूगल मैप देख के उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया। मैं सिर्फ कह रहा हूं, ये धर्म की दृष्टि से इतने विरत हो गए हैं कि मुझे कई बार बड़ा कष्ट होता है। 6 दिसंबर 92 की रात 11:45 बजे जब दंगे शुरू हो गए थे, हम लोग भी अपने घर की छत के ऊपर थे। 11:45 बजे इसलिए कह रहा हूं कि बाल साहब ठाकरे का इंटरव्यू बीबीसी हिंदी सेवा पे आ रहा था और उनसे पूछा गया कि आप पे आरोप है कि आपके कार्यसेवकों ने ढांचा गिराया है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, हमारे नेता डिफेंसिव में थे 6 दिसंबर 92 की रात। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा कि अगर उन्होंने गिराया है तो मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे कार्यसेवकों ने गिराया। उस परंपरा वाले आज यहां तक आ गए। बाला साहब ठाकरे का इंटरव्यू अवेलेबल है, नेट पे जाके चेक कर लीजिएगा। उनसे कहा गया कि मुंबई के दंगे में आपका हाथ होने की बात आरोप विपक्ष लगा रहा है। उन्होंने कहा मेरा हाथ नहीं पैर है। सवाल तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, संजय राउत जी की बात पे आप कहां बीच में आ रहे हैं सर? छोटा सा, इसलिए संजय राउत जी जो कह रहे हैं, मैं सिर्फ कहूंगा कि अपने बाला साहब ठाकरे जी की, आपकी इजाजत में छोटा सवाल पूछ, मेरी इजाजत पहले जनता जनार्दन को, पब्लिक को ये राइट देती है, तो पब्लिक से हम 2 सवाल लेंगे। हर्षवर्धन जी, आ रही हूं आपके पास। एक इस तरफ से सर, मेरा सवाल यह है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जिस वजह से हिंदुओं ने बड़े पाक तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ी और वो जीते भी। उसके बाद भारत में आलम कुछ ऐसा है कि बार बार सनातन पर सवाल उठाया जाता है, बार बार हिंदुओं पर सवाल उठाया जा रहा है। आप राम मंदिर के आगे विकास की बात करते हैं तो G20 का विरोध करते हैं, आप नई संसद का विरोध करते हैं, जहाँ पूरी दुनिया की नज़र भारत में है आप उसका विरोध करते हैं। तो कांग्रेस ये थाली का बैंगन क्यों बनी हुई है? आचार्य जी, ये मैंने नहीं पूछा, ये पब्लिक का सवाल है। ऐसा है, आपको गलत फहमी है। अभी बैंगन नहीं बनी हुई है, बैंगन का भरता बन रहा है। नहीं, आलू बाहर से आए या कांग्रेस में थे? पार्टी अगर लोकतांत्रिक होती है तब वहां अलग अलग विचारों के लिए जगह होती है। जो पार्टी लोकतांत्रिक नहीं होती है वहां डिक्टेटरशिप होती है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा नाविका तो जी। डिक्टेटर, आपके यहाँ लोकतंत्र है, आशुतोष जी की आपकी बात को आगे सुना बढ़ाते जाता हुए। है। नहीं, मैंने एक सवाल पूछना था, पहले आचार्य। सबसे ज्यादा डिक्टेटर किस पार्टी में पैदा हुए? कम्युनिस्टों में। तो आप जाने, और आप आपका कम्युनिस्ट से दोस्ती रही है। 1989 में यहाँ पर कम्युनिस्ट साथ बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे ज्योति बसु के साथ, आपको बेहतर पता होगा। मैं एक आप बात बताएं कि क्या लोकतंत्र भरते है? का एक उदाहरण बता दूं, जो बच्चे ने पूछा, ये जिसने लिखा था अल्लामा इकबाल, आपको पता है भरता बनाना क्या होता है? हमें ये तो बताया गया। उसी अल्लामा इकबाल ने लिखा, हो जाए इशारा अगर शाह खुरासन का, सिजदा न करूं हिंद की नापाक जमी पे। अरे पूरी बात अभी तो बताओ ना। वो सिलेक्टेड आपको समझाने के लिए कर दिया जाता है, पिक एंड चूज, जो आशुतोष जी कहते थे। राजनीति में धर्म का घालमेल नहीं होना चाहिए। दुनिया के जिस भी मुल्क में राजनीति धर्म आधारित हुई है, उस मुल्क का क्या हाल हुआ है, आप लोग विद्यार्थी हैं, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। अभी आपने, इस बच्चे ने एक छोटी सी बात कही, उन्होंने एक बात कही कि हिंदुओं ने, क्या मुसलमानों ने मुकदमा नहीं लड़ा था? शांति से नहीं लड़ा था? आपने सिर्फ हिंदुओं का जिक्र किया, मुझे इस पर आपत्ति है। मुसलमानों ने भी तो उसी शांति के साथ मुकदमा लड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उनकी मस्जिद गई तो उन्होंने स्वीकार किया, उसको स्वीकार किया, नहीं स्वीकार किया। ये जो एक तरफा इतिहास आप लोगों को बताया जा रहा है, आधा इतिहास बताया। अगर लोकतंत्र है तो मुझे क्या देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करने का अधिकार है या नहीं अधिकार है? जब मनमोहन सिंह थे तब बीजेपी के लोग क्या कहते थे? शिखंडी कहते थे उनको। क्या तब आप देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करते? आज आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर एक शब्द बोल दीजिए तो आप देश के खिलाफ है।
माय गॉड, आप पिछले एक घंटे से बोल रहे हैं। देखिए, सवाल हो गया। अपने अंदर प्रधानमंत्री को जो भी बात थी, परंतु जिस समय नवाज शरीफ ने बतौर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए आपत्तिजनक शब्द यूज किया था, और याद दिलाने के लिए बता देता हूं, देहाती औरत, तो वो कहा था उस समय मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री के रूप में वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने, अरे बात सुनिए ना, हमने कहा था ये कौन होता है पाकिस्तान 120 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने वाला। और जिस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, अटल जी ने जिनेवा, मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, आप विदेश में जाके बोलते हैं, और आपका बयान तो पाकिस्तान कोट करता है, राहुल गांधी का बयान, हमारे तो मोदी जी ने खड़े होकर विरोध किया। ये किसने कहा था? मुद्दा और जो माफी मांगी, मुद्दा जब राम का भी हो, मुद्दा जब राम का भी हो, तो ये मोदी की तरफ क्यों चला जाता है? यही क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई? मुद्दा जब राम का भी हो तो मोदी बीच में आ जाते हैं। यही है विपक्ष की दिक्कत, और ये दिक्कत इनको राम से भी क्या दूर कर रही है? प्राण प्रतिष्ठा इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि आंखों में मोदिया बिंदु हो गया है, वो हर जगह मोदी ऐसा दिख रहा है कि भगवान राम का भव्य स्वरूप नहीं देख पा रहे हैं। ये इनके सामने, पर कम से कम इतना बदलाव तो हुआ है कि आज लोग मंदिर जाने लगे हैं। कल तक जिन्हें मंदिर से, जिन्हें सनातन से और जिन्हें राम से परहेज था, आज वो राम कर रहे हैं। चाहे अयोध्या 22 जनवरी को ना जाएं, लेकिन हर कोई मंदिर जाने का प्रोग्राम उसी दिन बना रहा है, राम मंदिर नहीं कहीं और। ये क्या दिखाता है? ये सृष्टि राम ने रची है। ये इसलिए भी दिखाता है कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, जब से दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। आज इस शो पर बस इतना ही, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, सब समझती है।